अपना पैर तक गवा दिया। हाँ जी। इतनी बड़ी कुर्बानी दी और आज आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्या कारण है? इसका कारण यह है, अरे सर को बोलने दो ना। एक काम बोल सकता है। उधर को माइक उधर करो। बोलो। इसका कारण ये है कि डिसेबिलिटी आपको नहीं बोलना, वो बोल नहीं पा रहे। चलो बोलो। इसका कारण ये है कि मेरा कार्यालय डिसेबिलिटी कार्यालय टाइम मेरी डिसेबिलिटी नहीं, आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही है। हाँ। इसका कारण ये है कि डिसेबिलिटी पेंशन जो मिलनी चाहिए ना, पूरी 100% मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही इनको। अगर अफसर की अगर ऐसी कंडीशन होती है तो अफसर को 100% डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। मेन कारण यही है। मतलब मेन कारण ये है कि जवान पैर खोता है तो अलग नियम और अफसर पैर खोए तो अलग नियम। बिल्कुल मेन कारण यही है। अगर जवान पैर होता है तो अलग और अफसर के लिए अलग है। वैसे हर जगह मतलब तानाशाही है। एक समान अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पे आज हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक एकता का नारा लगा रहे हैं और 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो रही है। बहुत सारी इनकी मांगे हैं। दिल्ली चलो का नारा दिया है और हापुड़ से कुछ लोग आए हैं। आइए बात करते हैं उनसे, कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? हौलदार कृष्णपाल सिंह। कृष्णपाल सिंह जी, कहाँ से आए हैं और आपके संगठन का क्या नाम है और आपकी उसमें पद क्या है? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अपना। मेरे संगठन का नाम है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक विकास परिषद। तो जो आपका संगठन और पूरे देशव्यापी लोग आए हुए हैं, क्या मांग है, क्यों आए हैं जंतर? हमारी मांग ये है कि हमारा जो इन्होंने शोषण किया है, हमारी जो तनख्वाहें हैं, हमारे जो अलाउंस है, सब अफसरों ने ले लिया, हमारे कुछ नहीं दिया इसमें। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं ये कह रहे हैं कि सब अफसरों ने ही, सरकार ने तो दिया। इनका कहने का सीधा मुझे ये समझ में आ रहा है कि अफसरों ने ही उसमें कुछ गड़बड़ की है, ऊपर से दिक्कत नहीं हो रही है। क्या कहेंगे आप? सर ये है कि देखो एमएसपी जो था, जो वहाँ पे फौज रहती है हमारी, एक ओआर का एमएसपी है 5200 रुपया। एक एमएनएस जो कि हॉस्पिटलों में रहती हैं, पोस्टों पे भी नहीं जाती हैं, उनका है 10,600। और एक अफसर जो बिल्कुल अंदर ही रहते हैं, वो कोई ड्यूटी भी नहीं देते, कुछ नहीं करते, उनका 15,800। अब ये बताइए भेदभाव नहीं है तो क्या है? कहने का सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि भाई अफसरों ने तो अपना मनमाफिक पेंशन ले ली, लेकिन जो नीचे स्तर पे थे, जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, सबसे ज़्यादा ड्यूटी करते हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा आप कह रहे हैं कि भेदभाव हुआ है। ऐसा कहना? देखिए सर, एमएसपी का मतलब होता है मिलिट्री सर्विस पे। मतलब कि जो भी जवान या अफसर जो भी सर्विस करते हैं आर्मी के अंदर या डिफेंस के अंदर, उनको वो सर्विस पेमेंट दी जाती है। तो सभी लोग सर्विस बराबर कर रहे हैं, तो जो सैलरी मिल रही है, एमएसपी जो मिल रहा है, वो सभी को बराबर मिलना चाहिए। लेकिन उसमें अधिकारियों ने इतना बड़ा भेदभाव किया है कि जो जवान रैंक के हैं, अधिकारी से जो नीचे आते हैं, उनको सबको कर दिया 5200 रुपये और अपना करके बैठ गए हैं वो 1500 रुपये। तो ये अधिकारी खुद करा, ये अधिकारियों ने खुद किया है जो 15,000 आप बोल रहे हो, या फिर इसमें ब्यूरोक्रेसी का हाथ है? क्या देखिए, इसमें अधिकारी सब एक हैं, वो जवानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। ऐसा ही उन्होंने पे कमीशन के दौरान किया था, जब पे कमीशन लगा। मतलब जब सरकार ने हिस्सा देना चाहा तो सरकार की मंशा थी, लेकिन अधिकारियों ने बंदर बांट करके अपने पास ज़्यादा रख लिया और जवानों को वही किया है। बिल्लियों की लड़ाई में वो बंदर बन गए हैं। उन्होंने वो सारा हमारा हिस्सा जो था वो खा गए हैं। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पे। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा ही हुआ है। जो जवानों का शोषण है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब एकत्रित होकर इसकी लड़ाई आगे तक लड़ेंगे। ये 5,000 और 15,000 का चक्कर है, ये क्या चक्कर है, क्यों करते हैं ऐसा ये लोग? ये 5,000 15,000 का डिफरेंस को हम बनवा के मानेंगे, अपने हक को लेकर ही जाएंगे यहाँ से, वरना इस धरने को हम जब तक लंबा खींचेगा खींचेंगे इसको। हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हापुड़ से लोग आए हैं बड़ी संख्या में, मैं देख रहा हूँ। और कहाँ से लोग आए हैं? जितने भी पूरे हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के ये सर पूरे सभी हापुड़ के हैं हम लोग। करीब 5-6 बसें आई हैं हम हापुड़ से, कुछ हैं आ रहे हैं हमारे सभी भाई बंधु। और यहाँ पे हम बैठेंगे जब तक हमारा हक वापस नहीं मिलेगा। अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, सब करेंगे, लेकिन लेकर रहेंगे। तो आप ये कह रहे हो, सीधा आरोप ये लग रहा है कि भाई 2 व्यवस्थाएं चल रही हैं। जो अफसर हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, और जो जवान हैं उनके तो घर में
खाने को अनाज भी नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हो? 97% को तो दिया 32% और 3% को दिया 68%। तो गवर्नमेंट का भी इसमें फायदा है कि कुछ लोगों को ज़्यादा दे दो, और गवर्नमेंट तो इसमें आप ऐसा कैसे कहते हो अफसर की फायदा है इसमें, तो ज़्यादा लोगों को देंगे तो हमारा ऑफिसर ही है उसमें, हमारा ऑफिसर ही करते हैं। ऑफिसर हमारी फाइल हमारे ऊपर कंधे बंदूक धर के चलाता है, अपनी फाइल आगे कर देता है, हमारी दबा लेता है वहाँ। तो दलाली कर रहे हैं अफसर आप सीधा सीधा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100% दलाली कर रहे हैं अफसर। जवानों के बीच में अफसर जो है वो एक दलाल का काम करते हैं, और वो मलाई वो खा जाते हैं और फटा हुआ दूध हमें दे देते हैं। बहुत बहुत गंभीर बात कह रहे हैं कि मलाई अफसर खा जाते हैं। और क्या कहना चाह रहे हो आप? बड़ी देर से मैं सुन रहा था, क्या कहना चाह रहे हो? फौजी तो जो है ड्यूटी करते हुए भी दबा के रखा गया अफसरों का, और जो है पेंशन आने के बाद भी उनका जो है सब कुछ है वो अच्छी तरह से नहीं कोई भी फॉलो कर सका। जितने जंतर मंतर पे कोई ना जाए, धमकी देते हैं जंतर मंतर पे कोई जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हम अपने आप आपका सॉल्व कर देंगे मामला। अच्छा। लेकिन कुछ नहीं होता, उसका उल्टा होता। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जवानों को अफसर जो हैं वो ये परेशान करते हैं कि जंतर मंतर पे जाओ, धरना प्रदर्शन मत करो, ये कहना चाह रहे हैं ये? इसलिए कहना चाह रहे हैं सर कि उनका तो हो गया। हाँ। उनका तो अभी जो वो संतुष्ट है। हाँ वो संतुष्ट हैं, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। हमारे किसी ना तो JCO का 283 समथिंग कुछ पैसा बढ़ा है, ना OR का बढ़ा है 800 कुछ, उनका 20-20 हज़ार रुपया बढ़ा। आप ही बोले, आप ही समझिए कि ये कितना अंतर है। ये तो ज़मीन आसमान का अंतर हो गया ना। और उनको क्या ज़रूरत है बैठने की, उनको क्या ज़रूरत है इधर आने की? एक ही जगह एक ही लोकेशन पे नौकरी करते हैं, उसी हेल्टी में वो रहते हैं, उसी हेल्टी में जवान रहता है। जवान बर्फ़ के नीचे रहता है, वो शेल्टर बढ़िया शेल्टर के अंदर रहते हैं। उनका अलाउंस मिलता है 20,000, हमें अलाउंस मिलता है 5,000 रुपये। कहने का मतलब ये है कि जब नौकरी करते हैं तब भी ज़्यादा, और जब पेंशन लेते हैं तब भी ज़्यादा। बिल्कुल, जब वो सर्विस करते हैं तब भी जवानों का शोषण करते हैं, और जब पेंशन लेते हैं तब भी जवानों का शोषण। एक सवाल है मेरा, आप क्यों नहीं ऑफिसर बने? कुछ तो बात होगी उनके अंदर। नहीं अफसर, अब देखो सर कोई भी है, अब यहाँ लीडर, इसके लिए आप बोलो अफसर बने तो उनको बाकी फैसिलिटी है ना सर। अब देखो आपने ये अफसर क्या ऐसे ही बन जाते हैं? अफसर ऐसे नहीं बनते हैं। सुनिए, अफसर ऐसे नहीं बनते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अफसर के लिए उनका बेसिक पे ज़्यादा है हमसे, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है कि उनका क्यों है, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। सुनिए, जैसे 2 मिनट आँख मेरे चैनल के मालिक 1 मिनट सुने दो। आँख अब कर चल नहीं, सुनो ना, देखो हम सुनने दो। आँख एक है, आँख चली गई, अफसर को 75,000 रुपये डिसेबिलिटी पेंशन, जवान की चली गई उसको 9,000 रुपये। ये कैसे? आँख तो बराबर है, आँख तो बराबर है। देखिए, आप चैनल क्यों नहीं खरीद लिया? आप किसी के मैं मालिक हूँ, मैं चैनल का मालिक नहीं है। आप ऐसे मत करो, मैं मालिक हूँ। ये इनका मैं अपने चैनल का मालिक। अपना चैनल सुनिए, देखिए अपना चैनल है मेरा, व्यवस्था बनाने के, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री एक ही चाहिए ना, सब लोग प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री कुछ फर्क होगा ना जवान और अफसर। फर्क क्या सर, आप ये बताइए, जब उनकी बेसिक पे में वहाँ में अंतर हो गया, उनके बाकी अलाउंसों में, उनका क्वार्टर अलाउंसों में अंतर हो गया, क्या उनको MSP में अंतर की जरूरत है? पैसे का मामला है, अफसर का कोई मामला नहीं। अफसर हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे पोते हैं। नहीं, उनका मैं बताऊंगा देसी भाषा में समझाऊंगा मैं आपको। अफसर ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसकी ज्यादा तनख्वाह है, उसकी जो है उसकी पेंशन भी ज्यादा है। तो जितना परसेंट जवान का बढ़ा है, उतना ही परसेंट ऑफिसर का बढ़ना। मुझे ज्यादा ये ऑफिसर का ज्यादा परसेंट बढ़ा दिया, जवान का कम परसेंट बढ़ा। ये बात तो बराबर रेशो होनी चाहिए, एक रेशो होता है। हाँ, गवर्नमेंट स्लैब्स होती है, ये स्लैब होती है। और आपने गलवान घाटी में देखा होगा, आपने गलवान घाटी में देखा, वहाँ कौन थे आगे? जवान आगे थे। अफसर को दिखा, एक सेकंड। अफसर कितने थे? अफसर भी होता है, पर एक होता है जवान। हाईएल्टी में और फील्ड में जवान भी रहते हैं और अफसर भी रहते हैं। पोस्ट पे का मतलब ये है कि तनख्वाहें बेशक उनके उस पे मिले, कार्यकुशलता पे मिले, लेकिन जब बलिदान होता है या जब पेंशन की बात आती है तो समान रूप से बढ़ना चाहिए परसेंटेज के हिसाब से। अलाउंसेस और परसेंटेज अलाउंस जो है यही है। सहमत हो गए? हाँ, यही है असली बात। मिलिट्री सर्विस पे है, सबकी बराबर होनी चाहिए, ये बिल्कुल हटना चाहिए। अलाउंस बराबर होना चाहिए। बाकी जो उनको आपको परसेंटेज में भी गड़बड़ की है? परसेंटेज में गड़बड़ की हुई है। हमारे को पहले लास्ट बैंड पे पेंसिल दी जाती थी, अभी हमारे जो पेंसिल, हमारे बहुत सारा अन्याय किया हमारे साथ।
लास्ट बेंच पे पेंशन मिलती है। तो इसका दोषी कौन है? मैं ये बात बताता हूँ, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दिया, हम उससे संतुष्ट हैं, लेकिन जो पैसा दिया उसकी 15 बांट कर दिया, अफसर ज्यादा खा गए, उसमें जवान को कम मिला। जो परसेंटेज था वो बराबर, परसेंटेज तो बराबर चाहिए था ना। तो बाकी हम संतुष्ट हैं, देश पर लोड नहीं गिरना चाहते हम, और नहीं मांग रहे। इसी का बंटवारा ठीक करो, इसका बंटवारा ठीक करो। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब डिसेबिलिटी पेंशन है, जवानों का 3,500 था, उनका 5,500 था, 3.5 वाले को 11 तक पहुंचा है, और 5.5 वाले को 58,000 पहुंच गया। कैसे? अब डीए मिला के उनको 75,000 मिलता है। ये ऐसा क्यों अन्याय है जवानों के साथ में? पैर तो एक है, उनकी भी पैर आँख एक है, शरीर आँख एक है, लेकिन अफसर का इतना भेद क्यों है? तो पैर तनख्वाह बढ़ा दो उनकी, हम मान सम्मान करते हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, आप ही के बेटे अफसर बनते हैं। हाँ, उनकी तनख्वाह को बढ़ा दो कितना है, लेकिन जो शरीर का भेदभाव है वो गलत है। कहने का मतलब ये है कि जो अफसर हैं उनसे नाराजगी नहीं है, लेकिन जो सरकारें जरूरत से ज़्यादा दे रही हैं उससे नाराजगी है अफसरों को। करेक्ट है, सरकार जो अफसर को ज़्यादा दे रही है इससे नाराज़गी है हमको। हम जो फील्ड में नौकरी करते हैं, इन्फेंट्री के जो रात को ट्रेनिंग करती है हमारी, तो 1, 2, 3, 4, 6 नंबर तक जवान चलता है, कंधे पे गन रख करके, और अफसर साहिबान कमांडर होता है वो 7 नंबर पे चलता है। जो मेन फील्ड को हम क्रॉस करते हैं, ट्रेनिंग दिखाते हैं। बेशक आप लड़ते हैं तो अफसर का भी काम कम नहीं होता ना, अफसर का काम ज़्यादा 6 जवानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके ऊपर भी काम होता है। नंबर पे चलेगा मेन फील्ड सिपाही का, सब सिपाही का